माय डियर क्यूटीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं कांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और देखते देखते हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 पर आ चुके हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं ये पार्ट नंबर 3। तो अगर अभी तक आपने दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो फटाफट से जाइए, पहले दोनों पार्ट्स देख लीजिए, फिर हम ये वाला पार्ट जो है करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब तक हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं, फटाफट से एक ब्रशअप कर लेते हैं। अब तक हमने इस चैप्टर में, ये चैप्टर क्या है कि भाई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अलग अलग तरीके की चीजों को कैसे, किस किस मेथड या टेक्निक से सेपरेट करते हैं और कैसे कैसे अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स हमें रोज की लाइफ में जो है काम आती है। इसमें अब जो 2 बच्चे थे, वहां से एक कहानी स्टार्ट करी थी आपकी बुक एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी ने, क्या कि भाई माली और वाली 2 बच्चे थे और उनकी गर्मियों की छुट्टियां थी और उन्होंने सोचा, और उनके पेरेंट्स ने बेसिकली सोचा कि चलो आओ इनको पूरे भारत की यात्रा कराते हैं और जो भी हमारे रिलेटिव्स पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे रहते हैं वहां हम उनके घर विजिट करेंगे एक एक करके पूरी समर वेकेशन में। तो सबसे पहले वो अपनी नानी के घर जाते हैं और वहां पर वो अलग अलग तरीके की चीजें ऑब्जर्व करते हैं और वो सीखते हैं कुछ डिफरेंट तरीके की सेपरेशन टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहला हैंड पिकिंग होता है, जिसमें हाथ से एक एक चीज, जो सब्सटेंस, दो मिक्सचर होते हैं, अगर उनका जो पार्टिकल का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है और क्वांटिटी कम है तो हाथ से ही हम चीजों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि जो चावल होते हैं, अगर हमें उनको साफ करना होता है, उसमें छोटे छोटे से ब्रैन या कुछ छूट जाता है तो हम उसको हाथ से निकाल के, या पत्थर जो होते हैं छोटे छोटे स्टोन्स, उनको निकाल सकते हैं। ये हो गया हैंड पिकिंग से। अब इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जब गेहूं जो होते हैं पूरे हार्वेस्ट होने के बाद, पूरे जब उसको निकाल लिया जाता है, सुखा दिया जाता है, तो जो उनकी स्टॉक के ऊपर वो जो गेहूं पूरा जुड़ा हुआ होता है, तो जो डंडी, जो स्टॉक होती है, उससे ऊपर वाले पार्ट को अलग करने के लिए ऐसे पूरा गठरा उठा के नीचे मारते हैं एक चीज पे, जिससे क्या होता है, जिससे जो आगे के पूरे ग्रेन वाले जो पार्ट है, ग्रेन्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो उसकी डंडी, जो स्टॉक है, वो अलग हो जाती है। ये हो गया थ्रेशिंग। अब तीसरा हमने क्या देखा था, विनोइंग देखा था, जिसमें क्या हुआ, वो जो ग्रेन्स हैं उसके अंदर जो उसके कवर हैं, जो वो भूसा, जो हस्क कहते हैं, या जो हम उसके ऊपर की परत बोलते हैं, वो रह जाती है। अब उसको भी हमें सेपरेट आउट अगर करना है, जो थ्रेशिंग से जो भूसा उसमें गिर गया है उसको सेपरेट आउट करना है, तो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा कंटेनर टाइप का एक होता है, ठीक है, एक प्लेट मान लो वुडन की होती है, उसको लेते हैं और उसके अंदर वो पूरा भर लेते हैं ग्रीन वाला पार्ट, और एक ऊंची सी स्टूल पे जो है खड़े हो जाते हैं फार्मर्स, और हवा जिस तरफ आ रही होती है, ठीक है, हवा अपना चल रही है भाई, एयर मूवमेंट के थ्रू ये होती है विनोइंग, बड़ी नेचुरल टेक्निक है ये। तो वो ऐसे करके उसको गिराते चले जाते हैं नीचे पूरे ग्रेन्स को, और जो हैवी वाला, हल्का भारी वाला जो हिस्सा होता है वो नीचे सीधा सीधा गिर जाता है, और जो हल्का वाला पार्ट होता है वो हवा के सहारे पीछे हट जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई आपकी अगली टेक्निक, जो कि क्या थी, विनोइंग थी। इसके बाद आपने सीविंग देखा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि भैया छन्नी से जब हम चीजों को छान लेते हैं, जैसे कि जो आटा है उसके अंदर जो ब्रैंड्स रह जाते हैं या छोटे छोटे पत्थर होते हैं, हमने बड़ी सी वो जो सीव है वो ली, छन्नी टाइप जो होती है सीव, उसको लिया और उसके अंदर जो छोटे छोटे से उसके जो होल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसमें से सिर्फ छोटे फाइन पार्टिकल ही नीचे पास हो सकते हैं। तो जो पतला वाला बिल्कुल फाइन पार्टिकल का जो वो जो आटा है वो नीचे एकदम रिफाइन वाला नीचे अच्छे से पास हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, और ऊपर जो बड़े बड़े वाले सब्सटेंस, जो बड़े बड़े वाले पार्टिकल्स रहेगा, यानी कि जो पत्थर, जो ब्रैन, वो ऊपर रह जाते हैं। तो इससे वो आटा जो है हमने साफ कर लिया, अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो ये हो गया भाई सीविंग वाला मेथड। अब सीविंग पे ही यहाँ पर आपकी बुक में एक और आगे एक्टिविटी दी हुई है, तो वहां से हम शुरू करेंगे और फिर इसके आगे की और भी टेक्निक जो है इसी तरह एक्टिविटीज के थ्रू समझते हुए चलेंगे। तो आगे और क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, चर्निंग, ये सारी ही चीजें हम पढ़ने वाले। इसके बाद चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। चलिए आइए, बहुत बड़ा सा ये जो है ब्रशअप हमने कर लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब आगे एनसीईआरटी ने आपको कैसे कैसे क्या दिया हुआ है। वापस आ जाते हैं, तो भाई यहाँ एक्टिविटी हम करने वाले हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो अभी अभी हमने सीविंग टेक्निक जो देखी थी, और लास्ट में हमने एक और चीज देखी थी कि भैया जो नमक होता है, सॉल्ट, अगर जो सॉल्टी वाटर है हम उसको ले लेंगे, या सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको अगर हम ले लेंगे और एवेपोरेट हो जाएगा अगर पानी सनलाइट में, या हम बॉइल कर ले, तो नीचे सॉल्ट हमें मिल जाता है। यानी इस तरीके से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो आइए यहाँ हम करके
देखते हैं इसी चीज को, क्या ऐसा वाकई में होता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने कुछ थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेना है। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है बताया था मैंने कि भैया जब आप बड़े सारे पानी में नमक को, कितने भी नमक को जो है घोलते चले जाओ तो अभी वो सॉल्ट का लिक्विड सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, आपने अच्छे से मिक्स कर लिया नमक को पानी के अंदर, तो वो हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन, जो आपने एक्टिविटी 9.2 में भी ऑलरेडी जो है पढ़ लिया था। वो एक्टिविटी 9.3 हम कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये एक चाइना डिश में लेना है, एक बोल होती है चाइना डिश, एक कटोरी जो यूजुअली लैब में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसे मटेरियल से बनती है जिससे कि जब इसको कितना भी अगर हम गर्म करें तो ये टूट ना पाए, तो इसलिए इसको चाइना डिश एक नाम ही अलग दे दिया गया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई और तरीके का कंटेनर, कोई भी सूटेबल वेसल कुछ और ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब हीट आपको क्या करना है, आपको इस तरीके के सेटअप अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो बना लीजिए कुछ ऐसा सेटअप कि आपको बेसिकली करना क्या है कि भाई एक कंटेनर में आपको सॉल्ट सॉल्यूशन लेना और आपको उसे उबालना है, गर्म करना है, साफ सीधी बात ये है। तो यहाँ तो देखो पूरा सेटअप दिया हुआ है, आपको बुक में पिक्चर दी होगी। ये चाइना डिश है, ये देखो इस तरीके के, ये एक वायर गॉज पे रखी हुई रहती है। ठीक है, वायर का गॉज ये थोड़ा इस तरीके का इसलिए होता है कि बड़ी ही पतली सी लेयर है और बहुत इजीली जो है नीचे जो ये गैस बर्नर है, जो स्पिरिट लैंप है, इसकी जो आग है बड़ी सीधे सीधे बीचों बीच इसमें लगती है। इस वजह से कुछ इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो जल्दी हो पाए, है ना, जो बॉईल होना है चीजें वो जल्दी हो जाए, सिंपल सी बात है। तो आपको बॉईल कर देना है उस पानी को, अलाउ करना है। अब चाइना डिश को बॉईल करने के बाद अलाउ करना है कि वो ठंडी हो जाए, छोड़ दो अब उसको एज इट इज। जब आपका बॉईल हो गया अच्छे से, ये जो पानी सॉल्ट सोल्यूशन जो आप बेसिकली नमक का पानी जो बॉईल कर रहे थे, अच्छे से आप इसको हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, फिर आप इसको छोड़ देंगे जब तक कि वो पानी अच्छे से सूख ना जाए, काफी कम ना हो जाए, तब तक आप उसको करेंगे। और फिर चाइना डिश को एज इट इज छोड़ देंगे कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए। फिर आप बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या नजर आ रहा है चाइना डिश में, क्या छूटा हुआ बचा हुआ जो है रह गया है। सो आप फील करेंगे एक सॉल्ट की प्रेजेंस जब आप टच करेंगे। ठीक है, पानी तो सारा आपने उड़ा देना है, एवेपोरेट हो गया वो, तो अब जो उसमें बचा हुआ है वो क्या है, वो दरदरा सा दानेदार आपको कुछ ऐसे महसूस होगा, किरकिरी सी आपको लगेगी। ठीक है, तो वो क्या है, वो सॉल्ट है चाइना डिश के अंदर जो आपको टच करने से फिंगर पे फील होगा। ठीक है, अब इसी के साथ पता चल गया कि भैया सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, हम कैसे ऑब्टेन करेंगे सॉल्ट को, कि पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स होता है तो इवेपोरेशन के मेथड से हम सॉल्ट को निकाल पाते हैं, अलग कर लेते हैं। ये भी एक टेक्निक हो गई, इवेपोरेशन भी एक सेपरेशन टेक्निक हो गई ना यहाँ पर। चलिए, अब बच्चा क्या कह रहे हैं, इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर। अब ये भी दिमाग वाली बात है, क्या आपने अभी तक ये दिमाग लगाया था? किसने लगाया था भैया, वही बनेंगे अगले साइंटिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ इस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट चीज सोची कि क्या कोई ऐसा मेथड भी है जिसमें मुझे सॉल्ट और वाटर जो है वापस मिल जाए, है ना। तो ऐसा हो सकता है, क्या पता हो सकता। तो देखो इस पिक्चर को गौर से देखेंगे, यहाँ पर अगर मान लो इवेपोरेशन चल रही है और उसके ऊपर एक मैंने प्लेट या कुछ लगा दिया है, तो वहां पर वो भाप जो है ऊपर जब जाती है तो वहां लिक्विड ड्रॉप्स बनने लग जाते हैं ना, यानी वो वापस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, जो कि स्टेट्स ऑफ वाटर में आप पढ़ के आ चुके हैं। तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और जो नीचे सॉल्ट बच रहा है जो बेसिकली वो तो मिल ही रहा है आपको। बेसिकली ये वही है कि हम सेपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके का सेटअप लगा के। तो चलिए देखते हैं। अब इट इज नाउ टाइम फॉर देम टू विजिट। अब कहानी थोड़ी सी जी आगे बढ़ रही है। इवेपोरेशन से सॉल्ट सेपरेशन तो हमने देख लिया है और उसको वापस भी हम पा सकते हैं, ये भी बात है। आगे कहानी क्या है कि अब टाइम समय किस चीज का है कि वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे अपने दादा दादी के घर। अब तक नाना नानी के थे, दादा दादी के यहाँ जाना भी तो जरूरी है। अब वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएंगे, यानी अपने दादा दादी के घर जाएंगे, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएंगे। कहाँ पर है उनके पैटर्नल? ओ हो इतनी बढ़िया जगह पुडुचेरी, मजा ही आ जाए। मेरे नाना या दादा दादी का घर यहाँ होता, मैं तो मतलब हर 2-2 महीने में मम्मी पापा को लेकर चली जाती जिद करके। जगह ही इतनी बढ़िया है पुडुचेरी में भाई। वो रहते हैं जो कि सदर्न इंडिया में है, बड़ा ही ब्यूटीफुल ये जो जगह है। कभी कोई वहां रहता है तो बढ़िया ही चीज है, वरना आप विजिट करिएगा कभी भी मौका लगे। मम्मी पापा को बोलना कि पुडुचेरी लेके चलो। चलिए, अब जो माली और वाली है, यानी जो भाई बहन है, एक्साइटेड है किस लिए? मिलने के लिए अपने पुराने नेबरहुड फ्रेंड से, जो कि क्या कौन है? बालन। अब होता है ना कि हमारे दादी वगैरह के घर के
साइड में या नानी दादी के घर में हम अक्सर जाते रहते, तो वहाँ जो नेबर्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं अगर ज़्यादा दिन रह के आते हैं, है ना। तो ये भी बड़े एक्साइटेड हैं उससे मिलने के लिए, इनका फ्रेंड है बालन। सो जब वो वहाँ और बातें बताने के लिए कि भाई हम तो यहाँ गए, ये देखा, मजा आ गया, है ना, बड़े एक्साइटेड है। आफ्टर रीचिंग पुडुचेरी, जैसे ही वो पहुंच जाते हैं वो बात करना चालू कर देते हैं पुराने टाइम की, जब बचपन में आते थे ऐसे होता था वैसे होता था, यहाँ तो ये मिलता था वो मिलता था, इस चीज का बड़ा मजा था यहाँ पे, है ना, मजा आता है इन चीजों के बारे में बात करने में। उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया इट इज ऑलरेडी इवनिंग, शाम हो गई भैया सुबह से, वो लगे ही बड़े हैं बात करने में कि ये है वो है ऐसे है वैसे है, बचपन में तो फलाना, मतलब लगे बड़े हैं, ठीक है। तो अब हो क्या जाता है, हो जाता है भैया यहाँ पे दादी का चाय का समय, शाम हो गई है, चाय बना ली, तो अपना इंडिया में फेमस है। अब दादाजी क्या कहते हैं, आई शेल प्रिपेयर टी फॉर यू। ओहो बड़े स्वीट दादाजी हैं, ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि चलो मैं चाय बना देता हूँ आपके लिए। इतने प्यारे दादाजी तो भैया सबको मिलने चाहिए, सारी दादी डिजर्व करती है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या बच्चे कहते हैं दोनों, वी विल ऑल्सो हेल्प यू, हम भी, देखो बच्चे भी यहाँ बढ़िया है, बच्चे कह रहे हैं आपको भी करनी चाहिए देखो अपने दादा दादी की मदद, तो बच्चे यहाँ कह रहे हैं हम आपकी मदद कर देते हैं। दादा मेक द टी, दादाजी जो है चाय बना लेंगे, ठीक है। और अब दादाजी क्या करते हैं, चाय बनाते हैं और ही शेयर टिप्स, वो कुछ टिप्स शेयर करते चले जाते हैं कि किस तरीके से एक कप चाय बनाई जाती है, यानी कि दादाजी ने बच्चों को चाय बनाना सिखा दिया। अब बालन आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। अब यहाँ पर जो ये बालन बच्चा, ये भी बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है, क्योंकि इसने इसी बीच जो है कुछ ऑब्जर्व करके सवाल उठा दिया कि वही चाय बनने के बाद दादाजी ये जो चाय पत्ती है, जो टी लीव्स है, इसको अलग कैसे करेंगे, हम चाय कैसे इसमें से निकालेंगे, ये बताइए। तो दादाजी कहते हैं बेटा ऑब्वियसली विद द स्ट्रेनर, स्ट्रेनर से, जो छन्नी होती है वो जो छोटी वाली चाय छन्नी, उससे करेंगे। यू नो इफ वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर। अच्छा अब यहाँ दादाजी ने कुछ अलग सी बात बता दी कि अच्छा अगर वो छन्नी नहीं है हमारे पास, तुम्हें पता है तब हम कैसे इसको अलग करेंगे, दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तब भी वो क्या कह रहे हैं कि तब भी हम काफी सारी चाय पत्ती जो है ऑलमोस्ट रिमूव कर सकते हैं। तो वाली यहाँ पर क्या कहती है, वाली को बड़ी क्यूरियोसिटी भैया शुरू से, वो कहती है कैसे। तो दादाजी कहते हैं सॉस पैन को थोड़ी सी देर ऐसे ही छोड़ दो, चाय ठंडी नहीं कर देनी, थोड़ी देर छोड़ना है, और उसके अंदर क्या होगा, वो जो चाय होगी, वो जो चाय पत्ती होगी, ठीक है, वो नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग जाएगी, ठीक है। चाय पत्ती जो है नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग जाएगी। फिर क्या करना है, वो कह रहे हैं आप उसको ऐसे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, और उसके बाद धीरे से प्यार से आपको सावधानी से उठाना है कि कप को कुछ इस तरीके से टिल्ट करना है, देखो यहाँ पर कंटेनर को ऐसे टिल्ट करना है और सावधानी से जो है कप के अंदर चाय को डाल देना है। अब यहाँ पीछे नीचे की तरफ जो है टी लीव्स अंदर सेटल होंगी, तो बड़ी ही आराम से आपको ये चीज करनी है। तो वाली कहती है ओ यस एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल एट द बॉटम। क्यों, क्योंकि हाँ टी लीव्स जो चाय पत्ती वो तो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगी, और इस प्रोसेस को, जो बॉटम में जो सेटल हो रही है चीज, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन, जो हैवी वाला जो पार्टिकल्स में जो हैवियर होता है, जो हैवियर इनसॉल्यूबल, और क्योंकि वो मिक्स भी नहीं हो सकता, इनसॉल्यूबल हुआ, यानी कि जो टी लीव है वो इनसॉल्यूबल है, तभी तो वो अलग हो गई ना, और हैवी भी है वो। तो जो हैवी वाला इनसॉल्यूबल कंपोनेंट होता है वो नीचे बॉटम में लिक्विड के जाके सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, और इसी को तो कहते हैं सेडिमेंटेशन। सही समझा आपने, ये बढ़िया एकदम डेफिनेशन है, नोट डाउन कर लो, यही आपने डेफिनेशन लिखनी है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। वो वाला प्रोसेस जिसमें जो हैवी वाला इनसॉल्यूबल कंपोनेंट होगा, अगर वो बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ये हमारे, आपको पता है हमारे बॉडी में भी ये होता है, कहाँ क्या कैसे ये आप खुद ढूंढेंगे, बट हमारे बॉडी में भी एक चीज होती है, हमारी बॉडी में एक ऐसी चीज, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो इसी तरह से सेटल डाउन हो जाता है। चलिए, क्योंकि हमारे बॉडी में कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं, हल्के भारी होते हैं। सो व्हेन द वाटर, यानी कि लिक्विड जो है रिमूव करेंगे बाय टिल्टिंग द वेसल, वेसल को थोड़ा सा हम टिल्ट करके, थोड़ा ही टिल्ट करेंगे, पूरा ऐसे पलट दोगे तो जिल हो गया, फिर आपने पूरा ही डाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि वो चीज उसी कंटेनर में रह जाए, तो हम थोड़ा ही टिल्ट करेंगे और इस हिसाब से करेंगे कि वो जो ऊपर की हल्की चाय है वो ही गिरे और जो नीचे का सेटल डाउन हुआ है वो ज्यादा ना आए,
ठीक है, इस तरीके से हमें थोड़ा टिल्ट करके वेसल के अंदर डालना है। तो अब जो ये वाला प्रोसेस है, क्या, ऊपर का लिक्विड रिमूव करना, ठीक है, वेसल को टिल्ट करके, ये वाले प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो जो हमने अलग करके हल्का वाला जो लिक्विड है जो ऊपर का वो हम ले रहे हैं, वो डाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। तो भैया सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन आपने ये लिख देनी है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसोल्यूबल कंपोनेंट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। वही जो पीछे है सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आगे डिकेंटेशन, व्हेन द वाटर लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल। अगर कोई भी लिक्विड हम रिमूव करते हैं वेसल को कुछ इस तरीके से, ये देखो टिल्ट करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके, ठीक है, और उसमें कोई कंपोनेंट हैवी वाला नीचे बैठा पड़ा है और टिल्ट करके हम ये लिक्विड वाला ऊपर का पार्ट ले रहे हैं, तो इस तरीके की चीज को, इस प्रोसेस को, ये वाला चीज लेने को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ फिर से बच्चे के मन में भैया सवाल जगता है, क्यूरियोसिटी, फिर से बड़ा ही दिमाग यहाँ पर लगाया जा रहा है। ओ, डिकेंटेशन ऑल्सो यूज इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। तो ये तो आपने भी देखा होगा। अब ये किस किस के दिमाग में आया है, तो वो भी अगला साइंटिस्ट बनने वाला है भाई। तो होता क्या है, आपने अपने घरों में ये देखा है डिकेंटेशन, सबने देखा होगा कभी ना कभी। आपकी मम्मी जो है वो दाल या चावल को थोड़ा सा पानी वानी डाल के क्लीन कर रही होती है ना, पानी डालती है, क्लीन करती है, और कुछ दाल को ऐसे पकड़ लेता है कोई कोई, दाल या चावल जो भी, और वो हैवी होते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और उसमें से जो पानी धीरे धीरे निकलता चला जाता है ना। फिर से 2-3 बार, कई बार ऐसे करते हैं ताकि अच्छे से साफ हो जाए। दाल या जो चावल है बनाने से पहले उसको साफ करते हैं, इस तरीके से ही साफ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ठीक है, तो ये आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ देख रहे हैं? अपने घर में, अपनी किचन में देख रहे हैं, पर ये दिमाग सबने लगाया ही नहीं होगा कभी। ठीक है, अब इन दी चैप्टर, जो आपने चैप्टर पढ़ा था मटेरियल अराउंड अस, यू हैव स्टडीड, आपने उसमें क्या पढ़ा था कि जो ऑयल होता है वो मिक्स कभी नहीं होता पानी के साथ। क्या होता है, हैवी होता है कि हल्का होता है, भारी होता है कि हल्का होता है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, अब आपने क्या सुना था, क्या पढ़ा था उस वाले चैप्टर में कि जो ऑयल है वो कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं होता एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर, और एक अलग सी लेयर बना लेता है जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे कुछ देर के लिए। तो ये कौन सा वाला मेथड है? अब ये कौन सा मेथड है भाई कि वो जो है ऑयल और पानी जो है हम किस वाले मेथड से सेपरेट कर रहे हैं? ठीक है, इसी के साथ अब जो दादाजी आगे वो क्या कह रहे हैं, आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू टी लीव्स। वो ये बोल रहे हैं कि डिकेंटेशन अगर हम कर रहे हैं, और ये जो डिकेंटेशन और पहले सेडिमेंटेशन हो गया, फिर हम डिकेंटेशन से जो चाय ले रहे हैं, स्टिल वो जो चाय अब मैं पी रहा हूँ या हम पियेंगे, उसमें थोड़ी सी टी लीव्स हमारे मुंह में आएंगी, वो प्योरली फिल्टर नहीं हो पाएगा, है ना। तो थोड़ी थोड़ी सी टी लीव्स आ जाएंगी साथ साथ, बिकॉज डिकेंटेशन डज नॉट कंप्लीटली, क्योंकि वो कंप्लीटली टी लीव्स को सेपरेट नहीं कर रहा है टी से, इस वजह से। तो बालन कह रहा है, ओ, इसका मतलब इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है सेपरेशन का। तो दादाजी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही जवाब। अब जो टी है वो रेडी है अभी, एंड माली पिक्स अप द टी स्ट्रेनर। माली ने क्या उठा लिया? टी स्ट्रेनर, यानी कि चाय की जो छन्नी होती है वो उठा ली है। ठीक है, चाय पत्ती को छानने के लिए जो होती है टी स्ट्रेनर, फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव्स इट टू हिज दादा। वो दादाजी को देती है, लो भैया आप दादाजी छन्नी से ही करो। ठीक है, अब दादाजी कहते हैं मैं ये पोर करता हूँ चाय, इसमें ये जो छन्नी है इसके अंदर डालता हूँ, इसके थ्रू कप में डालता हूँ। ठीक है, थ्रू स्टेनर में जो है कप में भरता हूँ चाय को। अब तुम देखो कि कैसे टी लीव्स जो है स्ट्रेनर के ऊपर कलेक्ट हो जा रही हैं। अच्छा, अब ये कैसे, ये क्या है? ये है फिल्ट्रेशन। ये कैसे हो जा रहा है? जो पार्टिकल है यहाँ पर, पार्टिकल के साइज में है बड़ा सारा डिफरेंस। जो चाय के अंदर बाकी सारी चीजें हैं वो बड़ी ही फाइन पार्टिकल्स हैं, तो वो बड़ी इजीली जो है उन छोटे छोटे स्ट्रेनर के होल्स में से नीचे पास हो गई। लेकिन जो चाय की पत्ती है उसका जो पार्टिकल साइज है वो उस छन्नी के होल से बड़ा है, इसलिए वो ऊपर ही बैठ जाएगी, रुक जाएगी, सेटल हो जाएगा। साथ में किसी ने अगर अदरक इलायची जो भी डाला है वो भी ऊपर रुक जाएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि उनका साइज भी क्या है, बड़ा है। तो ये जो प्रोसेस है सेपरेट करने का टी लीफ को टी से, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर लिया हमने थोड़ा अच्छे से। अब चाय पत्ती मुंह में नहीं आएगी। ठीक है, तो बालन आस्क्ड माली इफ ही कुड यूज अ ट्री स्टेनर। बालन ने माली से बोला कि क्या मैं टी स्टेनर को यूज कर सकता हूं? किस चीज के लिए? मडी वाटर को फिल्टर करने के लिए। जो मड वाला पानी है, क्या उसको अगर मुझे सेपरेट करना है पानी में से मड को, तो क्या ये चाय की जो छन्नी है, जो स्ट्रेनर है, इससे अलग कर सकते हैं?
चलो आओ लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। तो भैया वही आती है, बच्चे हैं, दिमाग में आ रहा है चलो ये ट्राई करते हैं, मजा आएगा, है ना, वो वाली चीजें, गर्मियों की छुट्टियां करेंगे क्या, ठीक है। अब दादाजी ने बोला ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर। दादाजी कहते हैं बिल्कुल ट्राई करना फिल्टर करने के लिए मडी वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। बेटा छन्नी के बाद ना, छन्नी से नहीं होगा, अगर छन्नी के बाद क्या लेना है आपने, एक बिल्कुल पतला सा कपड़ा लेना है, ठीक है। कैसा कपड़ा लेना है, मस्लिन क्लॉथ वगैरह अगर आपने सुना होगा, आपकी मम्मी घर में यूज करती होंगी चीजों में, किसी किसी चीजों में बोलती होंगी, तो आपने पतला सा एक वो कपड़ा लेना है, मस्लिन का ले सकते हैं, ठीक है, मस्लिन क्लॉथ एक आता है, और ऑब्जर्व करना है डिफरेंस। तो माली कहती है व्हाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ, हम कपड़ा क्यों ले दादाजी, है ना। होल्स का फर्क है, देखो दिमाग लगाओ, होल्स का फर्क है यहाँ पर, ठीक है। फिल्ट्रेशन और अच्छी हो जाएगी अगर आप, और जो देखो क्या है, मड जो है वो तो चाय पत्ती से और छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए ना, तो उसके लिए जो छन्नी होगी वो तो मतलब चाय पत्ती छान रही थी तो मड के पार्टिकल तो छोटे, तो वो तो क्रॉस हो सकते हैं। तो इसीलिए जब कपड़ा जो लेंगे, कोई ऐसा क्लॉथ लेंगे पतला सा जिसमें से छन जाए चीज़ें अच्छे से, लेकिन उनके अंदर जो होल्स होंगे बहुत ही बारीक होते हैं, तो बहुत अच्छी वाली फिल्ट्रेशन होगी, इसलिए कपड़ा लेना है, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन क्या है, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। ये क्या एक टेक्निक है, हम लिक्विड वाली चीजों में से या गैस वाली चीजों में से सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करते हैं यूजिंग अ फिल्टर मीडियम, कोई भी ऐसी चीज जिससे फिल्टर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का ये देखो चाय ऐसे छन जाती है, सबने देखा है, नहीं देखा है तो आज मम्मी जब चाय बनाएंगी तो ध्यान से देखेंगे कि कैसे चीजें छन रही हैं। चलिए अब दादाजी क्या कहते हैं यहाँ पर, वो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि इन अ पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स, वही जो मैंने बताया छोटे छोटे होल्स या पोर्स हैं बिटवीन द वोवन थ्रेड, वो जो मतलब सिलने वाले, वो जो जोड़ के जो धागों से तो कपड़ा बना है ना, तो वो जो धागों से कपड़ा बनाया गया है, वो जो थ्रेड्स हैं जिनसे सिला गया है, बनाया गया, उसमें बहुत बारीक छोटे छोटे होल्स और पोर्स रहते हैं सिर्फ। सो दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। तो वो जो इस तरीके के जो ये पोर्स है क्लॉथ के अंदर, वो भी एज अ फिल्टर हम यूज कर सकते हैं। पीपल पुराने ज़माने में, जो एंशिएंट टाइम में जो लोग होते थे, वो इसी तरीके की प्रैक्टिसेस करते थे और इस कपड़े के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ों को जो है फिल्टर किया जाता था। और अभी भी बहुत सारी, आप डेयरी वगैरह पे जाना, आपके घर के आसपास होगा तो आप देखना कि बहुत सारी डेयरी के प्रोडक्ट, पनीर वनीर ऐसी चीजें होंगी जो, ठीक है। अगर आपको घर में, आपने सुना है हंग कर्ड एक होता है, हंग कर्ड कौन सा कर्ड होता है, जिसमें बहुत बिल्कुल पानी ही नहीं होता, वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा थिक कर्ड होता है एकदम, या योगर्ट टाइप का होता है वो, ठीक है। तो वो जो हंग कर्ड होता है, जैसे दही के शोले अगर किसी ने खाए हो मजा आ जाता है, बड़े टेस्टी होते हैं, तो उसके अंदर वो हंग कर्ड डलता है, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होता। तो अब दही में से अगर आपको सारा पानी निकाल देना है तो आप इस तरीके के कपड़े को लोगे, ठीक है, मस्लिन क्लॉथ आप लोगे और पूरा उसमें से पानी जो है अच्छे से निचोड़ लोगे, तो ऊपर रह जाएगा वो एकदम गाढ़ा गाढ़ा पनीर जैसा वो लगेगा आपको, थिक कर्ड वो रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को सेपरेट करने के लिए अभी भी ये क्लॉथ यूज होता है, ठीक है। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर पानी मान लो इस वाली टेक्निक से कपड़े के थ्रू अभी भी मडी है, अभी भी मड जो है नीचे पास हो गई है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्टर, इवन स्मॉलर होल्स, मतलब वो इम्प्योरिटी क्या बोल रहे हैं कि जैसे छन्नी ली बच्चे ने, आप सब ये जो बच्चे थे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने छन्नी या आपने ली छन्नी, और मडी वाटर जो है उसमें से तो पास हो गया, ठीक है। तो पास हो गया तो अब कपड़ा लेकर देखो और छोटे छोटे होल्स, और छोटे होल्स वाला कपड़ा लेकर देखो, दोबारा से फिल्टर कर लो उसको, ठीक है। ऐसे ऐसे आपने करना है, जितना छोटे से छोटे होल से आप उसको करते चले जाओगे वो उतना ही फिल्टर होता चला जाएगा। अब फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर, एक फिल्टर पेपर भी आता है मार्केट में, वो भी एक तरीके का फिल्टर ही होता है, ठीक है, जिसके बहुत बहुत फाइन पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको वही इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। फिल्टर पेपर खरीद के लाना है मार्केट में, कहीं पे भी मिल जाएगा, स्टेशनरी भी मिल जाएगा, तो उसी पे एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी बड़ी ही आसान और बड़ी ही मज़ेदार है। तो आपने करना क्या है, आपने मार्केट से वही एक फिल्टर पेपर लेकर आना है, उसको आपको फोल्ड करना है ट्राइंगुलर शेप में, और इस तरीके से फनल की शेप आपने, या कोन की एक शेप आपने, कोन शेप में उसको बना लेना है। देखो इस तरीके से फिल्टर पेपर लेना है आपको, ऐसे 1 फोल्ड करना है, फिर आप ऐसे 2 फोल्ड करोगे और उसको जोड़ लो, ठीक है। और इस तरीके से
कोन आपने बना लेना है। ये कोन जो होती है ये क्या है, ये एक फनल शेप हो गई। आपको इसको एक फनल, कांच की एक फनल में या प्लास्टिक की, कैसे भी आपको फनल के अंदर रखनी है, एक कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल कैसा होता है, कोन शेप का फ्लास्क होता है, ये देखो ऐसे कोन शेप वाला लैब में मिलता है। अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ें तो आप कुछ और भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इतनी बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी ले सकते हैं। बट हाँ, ये ऐसा कुछ होना चाहिए आपके घर में, फनल होनी चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक की हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी चल जाएगी। फिलहाल क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, लैब में इसी तरह की चीज़ें मिलती है, लैब में करोगे तो ये मिलेगा आपको। तो आपने क्या करना है, फिल्टर पेपर को सेट कर लेना है, इसी शेप में ही तो बनाया आपने, इतना छोटा ही लेना है और ऐसे सेट कर लेना है आपको इस फनल के अंदर। और अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वो मड वाला जो पानी, जो मडी वाटर है वो भर देना है। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व करना है, डू द मड पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर। क्या अभी भी जो मड के पार्टिकल्स हैं वो उस फिल्टर पेपर में से पास हो रहे हैं, या फिर ऊपर मड इकट्ठी हो गई और नीचे पानी साफ आ गया, ये आपने ऑब्जर्व करना है। तो द वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन द कॉनिकल फ्लास्क। तो जो पानी है, ठीक है, पानी जो है, हमने जो इसमें मडी वाटर डाला तो इस फनल में से निकल के इधर कॉनिकल ग्लास में इकट्ठा होने लग जाएगा। सो यू विल गेट मड एज अ रेजिड्यू। ठीक है, तो जो मड है वो ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, जम जाएगी यहाँ पर एज अ रेजिड्यू, बची कुची चीज आपको लेफ्ट ओवर जो है मिल जाएगा फिल्टर पेपर पे। एंड क्लियर वाटर एज फिल्ट्रेट इन द कॉनिकल फ्लास्क। और आपको बिल्कुल साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर पानी नीचे कॉनिकल फ्लास्क में मिल जाएगा। ये आप ऑब्जर्व करेंगे इस वाली एक्टिविटी को करके। सो अदर देन, अगर आपके पास मान लो कि फिल्टर पेपर नहीं है, किसी वजह से नहीं मिल पाया किसी को, तो आप कुछ और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कुछ और चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन, चारकोल, सैंड, इस तरीके की चीजें भी आप ले सकते हैं एज फिल्टर्स। द चॉइस ऑफ फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज। जो फिल्टर की चॉइस होगी वो किस चीज पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी साइज ऑफ पार्टिकल पे। अब भाई अगर चाय पत्ती है तो वो तो नॉर्मल छन्नी से छन जाएगी, उससे छोटे पार्टिकल है जैसे कि वही मडी वाटर, तो फिर फिल्टर पेपर लेना पड़ रहा था, है ना। तो यानी पार्टिकल का साइज कितना बड़ा है, जो सेपरेट हमें करना है उसका साइज कितना बड़ा है, इस पर डिपेंड करेगा कि हम फिल्टर करने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहाँ पर हो जाता है समाप्त। थोड़ी और चीजें बाकी है वो हम करेंगे एक अगली वाली वीडियो में, नहीं तो आप बोलोगे मैडम इतनी बड़ी वीडियोज बना देती हैं। तो अगर आप लोगों को भी बनना है होशियार तो हो जाइए तैयार और करिए डाउनलोड कितनी भी बार, ठीक है। और तभी तो आप फिर पढ़ाई भी आपको लगने लगेगी मजेदार। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय क्यूरीज।